अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यार मैंने वो वीडियो बनाई थी मोबाइल से, मुझे अच्छी नहीं लगी, मतलब समझ में नहीं आ रही मुझे देखने में। मैंने शेयर तो कर दी, अब मैं जो है ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो ये देखिए मैं दोबारा बता देती हूँ। इतना तो पता है ना आपको, गूगल क्रोम पे आके अमेज़ॉन ओपन करना है आपने और यहाँ चेक कर लेना है कि ये जो डिलीवरी टू है, यहाँ हमारा एड्रेस चेंज होना चाहिए, ये होना चाहिए न्यूयॉर्क का, ठीक है। उसके बाद हमने बेस्ट सेलर्स में जाना है। बेस्ट सेलर्स में जाना है, आपने कीपा के फ़िल्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेस्ट सेलर्स में जाना है और उससे पहले आप क्या करें, कीपा पे क्लिक करें। कीपा पे क्लिक करने के बाद उसको लॉगिन कर लें। मेरा कीपा लॉगिन हुआ हुआ है तो यहाँ पे ये नाम शो हो रहा है, ठीक है। दोबारा मेन पेज पे आ गए, बेस्ट सेलर्स में हम चले गए थे। बेस्ट सेलर्स में जाने के बाद हमने जो है वो कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। वहाँ पे मैंने ग्रॉसरी की थी, अब जो है मैं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेलेक्ट करूँगी। कहाँ चली गई? सेलेक्ट करके सर्च। इसके बाद ये जो हैं इसकी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी यहाँ पे सारी। नेट ना बहुत स्लो चल रहा है। अब इसमें ये देखें, ये आ गई यहाँ पे। पर्सनल केयर है, स्किन केयर है, हेयर केयर है और मेकअप है, फुट हैंड एंड नेल है। तो आप किसी में भी चले जाएं, कोई मसला नहीं है। मैं जो हो वो स्किन केयर में जा रही हूँ। स्किन केयर में जाने के बाद इसमें और इसकी जो है वो चीज़ें आ गई हैं कि आपने स्किन केयर क्विज करना है, फेस करना है क्या, तो मैं फेस पे जा रही हूँ। इसकी कैटेगरी, सब कैटेगरीज जो होती है ना, ये वो है, ठीक है। अब ये सारी इसकी प्रोडक्ट्स आ गई। अब यहाँ हमने देखना क्या है, ये पता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ये बड़ा मसला हो जाता है। मैंने पहले भी की थी, कल रात में मैं खुद से कर रही थी, लेकिन वो पता है सेव नहीं की मैंने। गलती हो गई मुझसे, जब मैंने सेंड करने के लिए देखा तो वो सेव ही नहीं थी। नेट बहुत स्लो चल रहा है। अच्छा, यहाँ हमने सिर्फ 2 चीज़ें देखनी है और जल्दी-जल्दी से हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो निकल जाएँगी, मतलब कि ओपन इन न्यू टैब हम करते जाएँगे। कैसे? यहाँ हम नीचे जाते जाएँगे और हमने यहाँ देखना है कि अमेज़न ना हो और एफबीए सेलर 4 हो या 4 प्लस हो। अब यहाँ देखें अमेज़न नहीं है, लेकिन एफबीए सेलर जो है वो सिर्फ 1 है, तो ये प्रोडक्ट हम नहीं लेंगे। यहाँ देखें, यहाँ पे एफबीए सेलर जो है वो 1 है, एफबीएम को कोई मसला नहीं है। ये जो है ना प्रोडक्ट ही खुल गई है। एफबीएम जितने भी हों, लेकिन एफबीए सेलर 4 हो या 4 प्लस हो। अब ये प्रोडक्ट जो है यहाँ पे अमेज़न नहीं है और एफबीए जो है वो 4 5 प्लस है, तो ये प्रोडक्ट जो है वो सही है। तो हम क्या करेंगे, ये देखें, ये इसको हम राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये खुल गई है, इधर खुल रही है। अब ये देखें, ये अमेज़न के पेज पे आ गई है ये, ठीक है। अब सर ने क्या-क्या चीज़ें बताई हैं, ये आईपी अलर्ट का हो जाएगा। आपको सबसे पहले एक्सटेंशन सारी डाउनलोड होनी चाहिए आपके पास। एक्सटेंशंस मैंने तो काफ़ी सारी की हुई हैं। ये देखें, ये डीएस अमेज़न है, डीएस अमेज़न है, डीएस क्विक व्यू मैंने किया हुआ है। ये बहुत अच्छी एक्सटेंशन है। एफबीए कैलकुलेटर है, ग्रेबले है और आई एम नॉट रिवॉर्ड, आईपी अलर्ट है। उसके बाद क्या, कौन सी है, सिमिलर वेब है, सेलर असिस्टेंट ऐप है, सेलर असिस्टेंट ऐप है और ये है सेलर स्प्रिट है, ठीक है। ये सारी एक्सटेंशंस मैंने आपको दिखा दी हैं, इससे बहुत हमें फ़ायदा होता है। अब सर ने क्या बोला हुआ है, एसएन, ये रहा एसएन,
BSR ये रहा, कैटेगरी ये रही, ठीक है, सेलर्स ये रहे, FBA और FBM दोनों मिला के लिख रहे हैं। अब यहाँ से अगर आपको, क्योंकि ये प्लस लिखा हुआ है ना, अब हमें नहीं पता प्लस में कितने होंगे, तो हमें टोटल यहाँ से पता चल जाएगा। काउंट स्टॉक में गए हम, काउंट स्टॉक में जाके और यहाँ पे जो है वो सारे सेलर्स आ जाएंगे, तो हम काउंट करके लिख देंगे वहाँ पे कितने सेलर्स हैं। नेट बहुत स्लो चल रहा है इसलिए सर्चिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा ना। ये देखिए ये सारे सेलर्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये देखें ये जो सेलर्स हैं FBA FBM जितने भी हैं, यहाँ से हम सारे काउंट करके और वहाँ हम लिख देंगे सेलर्स के ऑप्शन में, ठीक है। और उसके बाद अब ये देखें हाई रिस्क प्रोडक्ट लिखा हुआ है, लेकिन सर ने कहा था इससे कोई मसला नहीं है, जब ब्रांड का अप्रूवल मिल जाता है तो हाई रिस्क भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम यहीं पर ही इसी पेज पे नीचे जाएंगे, तो हमने जब कीपा लॉगिन किया हुआ है ना, तो हमें यहीं पर सारी चीज़ें शो हो जाएंगी। बाय बॉक्स भी सब चीज़ें देखें, इसका बाय बॉक्स अच्छा है, सेलर्स वहाँ भी आ रहे थे और यहाँ भी आ रहे हैं। ये देखें सेलर्स कितने हैं, 43। तो ये प्रोडक्ट हम नहीं लेंगे क्योंकि 43 सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं, 3 to 30 होने चाहिए। कहीं बाय बॉक्स का प्रॉब्लम आएगा, कहीं पे प्राइस बहुत कम होंगे, कहीं पे सेलर्स बहुत ज़्यादा होंगे, कहीं पे ब्रांड होगा, कहीं पे अमेज़न होगा, तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। फिर हम ऑफर्स में जाएंगे, डेटा पे गए, फिर हम ऑफर्स में गए। खैर ये प्रोडक्ट तो रिजेक्ट ही होगा क्योंकि इसमें सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं, 30 से कम होने चाहिए सेलर्स, इसमें 40 अबव हैं। ऑफर्स में जाके, ये तो मैं तरीका आपको बता रही हूँ, प्राइम का फ़िल्टर लगा के और फिर हमने लोएस्ट प्राइस देखने हैं कि यहाँ पे लोएस्ट प्राइस किसके हैं, ठीक है। अब ये लोएस्ट प्राइस जो हैं ये आ रहे हैं, ये सबसे लोएस्ट जो है वो ये है 16.90, तो ये हमने वहाँ पे लिख देना है। फिर हम बाय बॉक्स स्टैटिक्स में गए, बाय बॉक्स स्टैटिक्स में जाके यहाँ पे 30 डेज में हम देखेंगे, तो ये देखें कि किसको कितना मिला हुआ है। तो ये सबसे पहले यहाँ पे भी आकर रिजेक्ट हो जाएगा ये प्रोडक्ट, क्योंकि 97% मिला हुआ है, तो ये प्रोडक्ट हम नहीं लेंगे क्योंकि 50 से अबव नहीं होना चाहिए किसी भी किसी को भी जो बाय बॉक्स मिला हुआ होना चाहिए। मैंने तो ये क्राइटेरिया रखा है, 50 से अबव नहीं होना चाहिए, 50 से कम ही होना चाहिए एक बंदे को, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जो वहाँ हमने लिखना है ना बाय बॉक्स का, वहाँ हमने 90 और 30 डेज में दोनों में देखना है, जिसमें जिसको ज़्यादा मिला हुआ होगा वो देखना है, वो लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, यहाँ पे 30 डेज में 97% है, तो हम ये लिखेंगे, 90 डेज में 94% है, ये हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। और अब क्या रह गया, अब सिर्फ एस्टीमेट सेल रह गया है। तो एस्टीमेट सेल भी आपको निकालनी आती ही होगी, वो हम कैसे निकालेंगे, FBA टूल किट, FBA टूल किट हमने यहाँ पे जो है वो रखा लिखा, और ये जो है ये यहाँ पे हमने ओपन किया। FBA टूल किट एस्टीमेट सेल हम जो निकालेंगे वो ऐसे निकालेंगे, ठीक है। FBA टूल किट ओपन हो गया। अब ये सारी यहाँ पे कैटेगरीज आ जाएंगी। हमने ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की कैटेगरी दी, फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी जो है वो डाल देती हूँ BSR, लेकिन आपने वहाँ से उठाना है BSR 90 डेज या 30 डेज का, दोनों में से जिसका ज़्यादा होगा वो BSR आपने यहाँ डालना है। फिर हम गो करेंगे, गो करने के बाद जो है ये आ गया, तो 77 को हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वो हम एस्टीमेट सेल में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ कौन सा BSR डालना है, 90 डेज का अगर ज़्यादा होगा तो वो डालेंगे, अगर 30 डेज का ज़्यादा होगा तो वो डालेंगे, ठीक है। ये भी मैंने आपको जो है वो बता दिया। अगर इसमें कोई भी बात समझ में नहीं आई तो तब भी आप मुझसे पूछ लीजिएगा। और ये प्रोडक्ट वैसे कैंसिल है क्योंकि ये प्रोडक्ट सही नहीं है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।